नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे। सबसे पहले बीए भाग 2 की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आपने गत साल हिंदी के 2 पेपर पढ़े हैं। बीए भाग 2 की कक्षा में आप हिंदी के 4 पेपर पढ़ने वाले हैं। अतः वह पेपर कौन से हैं, आपको क्या पढ़ना है, इसकी जानकारी आज हम देख लेंगे। इस साल आप जो पेपर पढ़ने वाले हैं 4 अर्थात मूलतः 2, यह पूर्णतः इसमें से एक पेपर पूर्णतः गद्य पर है और एक पेपर पूर्णतः पद्य पर है। जो गद्य पर है उसका अध्ययन या वो पेपर मैं पढ़ाऊँगी। अतः इस पेपर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इसकी जानकारी आज हम यहाँ देख लेंगे। इस पेपर का जो नाम है वो पहले ध्यान में रखिए, अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य। अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य, ये पेपर आपको पढ़ना है। ये पेपर नंबर 3 है, पूर्णतः गद्य पर आधारित है और इसमें आपको गद्य का ही अध्ययन करना है। गद्य की विभिन्न विधाओं का अध्ययन करना है। विधा यानी साहित्य का प्रकार। हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएँ हैं, इसका विवेचन हमने अनेक बार अपने व्याख्यान में किया है। फिर भी पुनः आपके लिए ये विधाएँ बताते हैं। मौलिक विधाएँ होती है उसे कहा जाता है कथा साहित्य, और जो मौलिक विधाएँ छोड़कर जानकारी पर विधाएँ होती है या जानकारी पर लेखन किया जाता है वह कथेतर साहित्य होता है। ऐसे कथा साहित्य और कथेतर साहित्य का अध्ययन आप इस पेपर नंबर 3 के अंतर्गत करने वाले हैं। 4 इकाइयों में आप अध्ययन करेंगे। इसमें से पहली 2 इकाइयाँ कथा साहित्य पर हैं और अगली इकाइयाँ कथेतर साहित्य पर हैं। अगली 2 इकाइयाँ कथेतर साहित्य पर हैं। पहली इकाई में आप 3 कहानियों का अध्ययन करेंगे, दूसरी इकाई में भी 3 कहानियों का अध्ययन करेंगे, तीसरी इकाई में 3 कथेतर साहित्य का अध्ययन करेंगे और चौथी इकाई में भी 3 कथेतर विधाओं का अध्ययन करेंगे। अब देख लेंगे आपको क्या पढ़ना है। पहली इकाई के अंतर्गत आपके लिए जो पहली कहानी रखी है उसका नाम है जीती बाजी की हार, जो लिखी है मन्नू भंडारी ने। यह मन्नू है, ध्यान में रखिए, मन्नू भंडारी। दूसरी कहानी है गृह प्रवेश, लिखी है मिथिलेश्वर ने। तीसरी कहानी है घर की तलाश और वह लिखी है राजेंद्र यादव। यह द्र है, ध्यान में रखिए, कट हो गया है यहाँ, राजेंद्र यादव। कथा साहित्य के अंतर्गत दूसरी इकाई में आप अध्ययन करेंगे जॉर्ज पंचम की नाक, इस कहानी का, वो जो लिखी है कमलेश्वर ने। अगली कहानी है पहाड़, जिसे लिखा है निर्मल वर्मा ने। और छठी कहानी है सिक्का बदल गया, कृष्णा सोपती ने। इस प्रकार इकाई 1 और इकाई 2 में आप कुल मिलाकर 6 कहानियों का अध्ययन करेंगे। ये पूर्ण कहानियाँ सामाजिक समस्याओं को लेकर लिखी गई है। सामाजिक समस्या इसमें केंद्र में है, अतः वह किस प्रकार है वह हम एक एक कहानी का अध्ययन करते वक्त आपको बताएंगे। इकाई 3 में आप कथेतर साहित्य का अध्ययन करेंगे और इसमें 7वीं विधा है अकेलापन और पार्थक्य, डायरी अंश है, जिसे लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। 8वीं विधा के अंदर आपको रखा है आत्मकथा का अंश रखा है और वह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और जिसका नाम है घर लौटते हुए। 9वीं है धरती और धान, जीवनी अंश है और लिखा है पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने। कथेतर साहित्य में आप जिस विधाओं का अध्ययन करने वाले उसमें है रेडियो नाटक, चिरंजीत का है और नाम है अखबारी विज्ञापन। अगली विधा है रेखाचित्र, त्यात्र है अंदर गया है, ध्यान में रखिए, रेखाचित्र। वकील साहब और लिखा है आचार्य विनय मोहन शर्मा ने। और अंतिम विधा है महात्मा गांधी, संस्मरण है, राम कुमार वर्मा ने से लिखा है। इस प्रकार कथेतर साहित्य में आप डायरी, आत्मकथा, जीवनी,
रेडियो नाटक, रेखाचित्र और संस्मरण, इन विधाओं का अध्ययन करेंगे। ये विधाएं भी पूर्णतः मनुष्य जीवन को एक संदेश देने वाली है। जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, जीवन में कौन सी चीज़ों का मूल्य है, मूल्य की बातें बताने का प्रयास इस कथेतर विधाओं के अंतर्गत हुआ है, वह हम उस वक्त देख लेंगे। इस प्रकार आप कथा साहित्य और कथेतर साहित्य के अंतर्गत इस पेपर नंबर 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य। नाम ध्यान में रखिए, पेपर नंबर 3 अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य। और इसके लिए आपको जो पाठ्यक्रम रखा है और उस पाठ्यक्रम के लिए जो किताब बनाई गई है उसका नाम है गद्य संचयन। ध्यान में रखिए, गद्य संचयन। क्या नाम है? गद्य संचयन। ध्यान में रखिए, गद्य संचयन। अब इस पर आपको जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो किस प्रकार है। 50 अंक का आपका प्रश्न पत्र है और किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे वह देख लीजिए। पहला प्रश्न हमेशा की तरह जो आपको पूछा जाता है, पूरे पाठ्यक्रम पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न, जिसके लिए अंक है 10। प्रश्न दूसरा है ससंदर्भ स्पष्टीकरण, 3 में से 2 आपको लिखने हैं। केवल कथा साहित्य पर ही है, ध्यान रखिए, केवल कथा साहित्य पर है, जिसके लिए अंक है 10। ससंदर्भ किस प्रकार लिखा जाता है इसकी जानकारी उस वक्त हम जब कहानी देखेंगे और उसके प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे तो हम ससंदर्भ स्पष्टीकरण किस प्रकार लिखा जाता है इसकी जानकारी भी आपको देंगे। प्रश्न 3 है, पूरे पाठ्यक्रम पर ही है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपको 5 दिए जाएंगे और आपको लिखने पड़ेंगे 3। कथा साहित्य पर 2 है और कथेतर साहित्य पर 3 प्रश्न है और इसके लिए अंक है 15। और अंतिम प्रश्न हमेशा की तरह है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, अंतर्गत विकल्प के साथ है, वह भी कथा साहित्य पर 1 है और कथेतर साहित्य पर 1। ऐसे यानी 1 के लिए 1 और इसके लिए अंक है 15। इस प्रकार कुल मिलाकर 50 अंकों का यह प्रश्न पत्र है, वह आप ध्यान में रखिए ताकि आपको आगे अध्ययन करने के लिए सुविधा हो जाए। इस प्रकार आप पेपर नंबर 3 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के गद्य का अध्ययन करेंगे और यह बिल्कुल आसान है। एक बार अगर आप ध्यान से कथा सुनते हैं तो अध्ययन करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसलिए आप ध्यान से कथा सुनने का प्रयास कीजिए और ध्यान से अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।